हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक हमने चैप्टर 7 में डिस्टेंस फार्मूला कंप्लीटली उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व किया था लास्ट वीडियो तक। अभी इसमें देखिएगा हम डिस्कस करते हैं सेक्शन फार्मूला के ऊपर। सेक्शन फार्मूला क्या है? कोई भी आपको एक लाइन दी जाती है, उसके ऊपर दो कोऑर्डिनेट मींस पी और क्यू मान लीजिएगा, कोई दो कोऑर्डिनेट्स हैं और इनके जो कोऑर्डिनेट्स पॉइंट हैं x1 और y1 पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट हैं और x2 और y2 पॉइंट q के कोऑर्डिनेट है। अब इस लाइन को यानी कि अगर हम थोड़ा रेशो में अगर डिवाइड करते हैं तो एज्यूम करके चलते हैं कि m1 और रेशो m2 में हमने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब इनका जो रेशो है m1 और m2, उसके जो कोऑर्डिनेट है, अगर कोई लाइन है और इसको कोई पॉइंट C है जो 1:1 में क्या करता है, डिवाइड करता है, वो दिए जाएंगे क्वेश्चन। बट अभी तक हमें क्या जूम करके चलते हैं कि m1 और m2 क्या है, वो रेशियो है जो पॉइंट C के कोऑर्डिनेट हमने फाइंड आउट करने हैं। तो इस पॉइंट C के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, सेक्शन फॉर्मूला। अब ये सेक्शन फॉर्मूला बनता कैसे है? मान लीजिए यहाँ पर C के कोऑर्डिनेट होंगे x और y होंगे, तो अब हमने x पॉइंट की वैल्यू निकालने के लिए सेक्शन फॉर्मूला कैसे करेंगे, यहाँ जितने पॉइंट हैं या यहाँ जो p के कोऑर्डिनेट हैं उनकी मल्टीप्लाई हमने m2 के साथ करनी है और m के जो कोऑर्डिनेट हैं उनकी मल्टीप्लाई हमने किसके साथ करनी है, m1 के साथ है। और इस प्रकार कैसे इस फॉर्मूले को हमने लर्न करना है, देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर जो x1 का जो कोऑर्डिनेट है, यहाँ पर जो x के लिए अगर हम फाइंड आउट करें तो यहाँ पर x1 और किसके साथ मल्टीप्लाई, m2 के साथ, यहाँ पर हो जाएगा x1 m2 प्लस x का ही निकालेंगे तो इस साइड भी हमने x के ही कोऑर्डिनेट लेने हैं। उसके बाद x2 और m1 का मल्टीप्लाई और डिवाइड में जो रेशो आपको गिवन है 1 प्लस m1 प्लस m2, इन दोनों का हमने, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x की जो है वो वैल्यू आ जाएगी। सेकंड, अगर हमने यहाँ पर y का अगर कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है या y पॉइंट की जो वैल्यू निकालनी है, तो अब की बार y के जो पॉइंट P पे y कोऑर्डिनेट्स की जो वैल्यू है उसको उठाएंगे और ये हो जाएगा y1 और m2 प्लस y2 m1 और डिवाइड में सेम जो रेशियो है उसको प्लस करेंगे m1 प्लस m2। इस प्रकार हमारे x और y की क्या निकल आएगी, वैल्यू निकल आएगी और x और y किसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला गिवन है। अगर आप इसको लर्न कर सकते हो तो लर्न कीजिएगा या फिर आप इसको इस तरह से समझ के उसको आगे जब क्वेश्चन करो तो याद रखिएगा। चलिए, अभी एक्सरसाइज 7.2 का जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपको क्या दिया गया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स of the point which divide the join of -7 1 -1 and 7 and 4 -3 in the ratio 2:3। अब सपोज दैट ये कोई लाइन है और यहाँ पर हमने पॉइंट P और यहाँ पर पॉइंट Q को एज्यूम कर दिया और यहाँ पर कोई पॉइंट C है जो इनको 2:3 में डिवाइड करने के लिए बोल रहा है और जो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हैं वो है -1 एंड 7 और जो पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 4 एंड -3। अब क्या निकालना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड। अब इस पॉइंट के क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो क्या होंगे x एंड y। तो अब कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले देखिएगा हमने ये एज्यूम कर लिया कि कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट C क्या है, हमने इस लाइन को डिवाइड कर दिया तो x कोऑर्डिनेट्स ऑफ C, x कोऑर्डिनेट्स ऑफ C कैसे निकालोगे, सेक्शन फॉर्मूला। अभी देखिएगा यहाँ पर x की वैल्यू निकालने के लिए आप यहाँ पर x को उठाओगे और यहाँ पर हो जाएगा -1 और इसमें आप यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला लगा रहे हो, ठीक है। -1 इंटू -1 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, 3 के साथ, तो -1 इंटू 3 प्लस और यहाँ पर जो x2 है उसकी मल्टीप्लाई 2 के साथ, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 और डिवाइड में जो आपका 2 प्लस 3 है वो सेम। अभी कैसे सोल्व करोगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई -3 प्लस 4 टू जा 8 और डिवाइड में आपका क्या बचा 5। अभी 8 और ये -3 आपका जो रिजल्ट निकल के आया वो क्या आया 5 और यहाँ पर भी आपका 5, दोनों को कैंसिल आउट किया और आपका जो आंसर है वो क्या हुआ 1। तो यानी कि जो x की वैल्यू है वो क्या हुई 1 हुई। अब हम निकालने हैं कोऑर्डिनेट ऑफ y यानी कि y कोऑर्डिनेट ऑफ C, तो y कोऑर्डिनेट ऑफ C
अभी सिर्फ y की वैल्यू को उठाइएगा, देखिएगा यहाँ पर y1 की जो वैल्यू है वो 7 है। 7 मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे, 3 के साथ, प्लस वहां पर -3 है तो यहाँ पर ब्रैकेट लगा दीजिएगा क्योंकि ये दोनों साइन एक साथ नहीं होंगे। तो -3 और इनटू यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 और डिवाइड में क्या आएगा, दोनों जो रेशो हैं उनका प्लस यानी कि एडिशन। तो कितना है यहाँ पर उनका जो एडिशन होगा m1 और m2 का, तो यहाँ पर आप लिखिएगा 2 + 3, ये हो जाएगा 2 + 3 इज इक्वल टू 7 3 जा 21, यहाँ पर 21 और -3 और 2 की जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा -6 और डिवाइड में 2 और 3 5। इन दोनों का जो रिजल्ट निकल के आया वो कितना आया 15, क्योंकि 21 - 6 15 करेंगे और डिवाइड में 5 कैंसिल आउट करोगे कितना है 3, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो जो सी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं तो क्या होंगे c इज इक्वल टू, और ये जो आपका है x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3, तो ये सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट और यही आपका क्या रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4 -1 एंड -2 और 3, यानी कि कोई जो ये कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, अभी कोई लाइन है उसको ट्राइसेक्शन में डिवाइड करना है। तो देखिएगा ये पॉइंट P और इसके जो कोऑर्डिनेट है वो 4 -1, ये जो पॉइंट Q है उसके जो कोऑर्डिनेट है वो -2 और -3 हमने यहाँ पर ले लिए। अभी क्या है, इसको 3 सेक्शन में डिवाइड करना है। तो यहाँ पर जो आपका पॉइंट A और B 3 सेक्शन हो गए, एक सेक्शन सेकंड और थर्ड, इसको हमने एज्यूम कर लिया ये पॉइंट A होगा, इसके भी कोई ना कोई कोऑर्डिनेट होंगे और x और y पॉइंट A के कोऑर्डिनेट और यहाँ पर कोई पॉइंट B और x y हमने मान लिए इसके कोऑर्डिनेट, और जरूरी नहीं कि आप x और y में कोई भी अलग वेरिएबल आप इसमें एज्यूम कर सकते। अभी ट्राइसेक्शन की बात है तो ये देखिएगा जो P है, जो A पॉइंट है, P और Q को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, यहाँ पर 1 पार्ट है और इस साइड 2 पार्ट है, और जो पॉइंट B है वो इन दोनों को, इस साइड कितने पॉइंट रहते हैं 2 सेक्शन रहते हैं और इस साइड 1, तो यानी कि यहाँ पर हो गया आपके 2:1 में जो पॉइंट B है वो इनको डिवाइड कर रहा है। तो सबसे पहले पॉइंट A के जो आप कोऑर्डिनेट्स हैं उनको फाइंड आउट करोगे। ओके, तो P और यहाँ पर लिख दिएगा x कोऑर्डिनेट्स, सॉरी P नहीं, यहाँ पर A लिखिएगा क्योंकि हमने A का कोऑर्डिनेट x निकालना है। A x कोऑर्डिनेट है तो A का x कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे आप, यहाँ पर आप सिर्फ अभी क्या लीजिएगा, इस रेशो को लीजिएगा। मान लीजिए अब आपके पास सिर्फ ये 2 ही पॉइंट है पी क्यू, और ये आप A और यहाँ पर 1:2 में डिवाइड कर रहे हो, और ये 4 -1 है और Q जो है -2 और -3 है। एक बार सपोज करके देखिएगा कि हम कंफ्यूज ना हो, इसलिए हमने B को हटा दिया। अब यहाँ से पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स निकालोगे आप x और y, तो कैसे 4 की वैल्यू 1 के साथ मल्टीप्लाई, तो 4 × 1 प्लस वहां पर -2 है और उसकी वैल्यू -1 के साथ, -2 और मल्टीप्लाई किसके साथ 1 के साथ, और डिवाइड में 1 + 2 इज इक्वल टू 4 × 1 4 और यहाँ पर हो जाएगा -2 और ये डिवाइड में 3। क्लियर। उसके बाद अच्छा ये इसमें देखिएगा जो 4 है वो मल्टीप्लाई 2 के साथ होना चाहिए, 2 लीजिएगा और यहाँ पर 4 2 जा 8 आ जाएगा, 8 - 2 इज इक्वल टू 6/3 और इसका जो रिजल्ट निकल के आएगा वो कितना आएगा 2। अब हमने ए ही पॉइंट क्या y कोऑर्डिनेट्स निकालना है, तो अब आप लिखिएगा a और यहाँ पर लिखिएगा y कोऑर्डिनेट्स। तो ए का y कोऑर्डिनेट्स निकालोगे आप, तो यहाँ पर अभी 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 की बार क्या है -1 मल्टीप्लाई किसके साथ 2 के साथ, प्लस -3 का जो मल्टीप्लाई है वो किसके साथ होगा 1 के साथ, और डिवाइड 1 + 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर आपका रिजल्ट आएगा निकल के -2 और यहाँ पर -3 और डिवाइड में 2 और 1 3, तो यहाँ पर जो रिजल्ट है वो -5/। तो जो पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट्स आपको मिले, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए आर, यहाँ पर लिखते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ए, वो क्या है, एक 2 है और -5/3 है। ओके, उसके बाद पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। अभी हम एक बार फिर रफली पी और क्यू को यहाँ पर लिखेंगे और अब की बार पॉइंट बी को लिखेंगे
और जो किस रेशो में डिवाइड करता है 2 और 1 में। यहाँ पर p के अकॉर्डिंग जो पॉइंट हो 4 और -1 ही रहेंगे और यहाँ पर -2 और -3 ही रहेंगे। तो देखिएगा b जो पॉइंट है उसका जो x कोऑर्डिनेट्स है वो क्या होगा, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला ही। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका जो रिजल्ट निकल के आएगा 4 इंटू 1 और प्लस वहाँ से -2 इंटू 2 -2 इंटू 2 और डिवाइड में 2 + 1 इज इक्वल टू ये 4 और -2 2 जा 4 और डिवाइड में 3 और 0/3 क्या रिजल्ट निकल के आएगा 0। अभी बी पॉइंट y कोऑर्डिनेट देखिएगा, बी पॉइंट y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू यहाँ पर -1 और मल्टीप्लाई 1 के साथ प्लस वहाँ से -3 और मल्टीप्लाई किसके साथ 2 के साथ और डिवाइड में 2 + 1 इज इक्वल टू यह -1 और माइनस यहाँ पर 6 और डिवाइड में 3, ये हो गया -7/3। तो ये किसका आ गया, बी के कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी इज इक्वल टू, या बी को यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा 0 एंड -7/3। इस प्रकार हमने क्या है, तीनों जो पॉइंट जो ए और बी पॉइंट हमारे को मिले थे जो ट्राइसेक्शन करने पर, तो उनकी क्या मिले, कोऑर्डिनेट से मिल गई। उसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब की बार यहाँ एक इमेज दे रखी है एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें, और अभी यहाँ पर हम सिर्फ क्या है स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी, इसमें बताया गया है कि टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन ए ईयर रेक्टेंगुलर shaped school ground ABCD line have been drawn with the chalk powder at a distance of 1 meter each. 100 flower pots have been placed at the distance of 1 meter from each other along AD as shown in figure 7 point, जो भी आपके पास फिगर है। Niharika run 1/4 the distance AD on the second line and the post a green flag. Preet run 1/5 the line distance AD on the 8th line and the post a red flag. What is the distance between both the flag? If Rasmi has to post a blue flag exactly halfway between the line segment joining the two flag, where would she post her flag? मतलब क्या है कि यहाँ पर अभी हमने सबसे पहले जो यहाँ पर एक लड़की जो ये दौड़ रही है, यहाँ पर जो बता रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स चाहिएंगे हमारे को, इसके कोऑर्डिनेट्स चाहिएंगे, और एक कोई थर्ड पर्सन जो है यहाँ पर आपका जो है कोऑर्डिनेट्स, उसके कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड आउट करने हैं। मींस इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या है, एक्स एक्सिस पर ये पॉइंट 2 पे है और वाई एक्सिस यानी कि यहाँ पर किस में है 1/4 पे है, तो 1/4 और ये एग्जैक्टली ये पोर्ट क्या है 100 फ्लावर पोर्ट है, प्लेस एट रेडियस 1 मीटर यानी कि 100 मीटर। तो 100 मीटर का अगर 1/4 करके देखेंगे तो ये कितने पे आएगा 25 आएगा सेकंड में। और अगर ये जो है वो किस अगर एक्स कोऑर्डिनेट्स की अगर बात करें तो यहाँ पर आपका 8 आएगा, और अगर 100 का 1/5 चेक करेंगे तो ये 1/20, तो ये इसके कोऑर्डिनेट बनेंगे। और अब यहाँ पर हमने एग्जैक्टली बीच में कोई थर्ड पॉइंट है जिसके क्या बताने हैं, कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए हम एज्यूम करेंगे, या जो ग्रीन फ्लैग जो लड़की लेके दौड़ रही है उसके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। तो द कोऑर्डिनेट ऑफ द ग्रीन फ्लैग आर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ग्रीन फ्लैग आर क्या होगा, यहाँ पर आपका जो है 2 और 25। ओके, ये आया कैसे, क्योंकि 1/4 और 100 पोर्ट्स हैं, तो अगर इनको कैंसिल आउट करेंगे तो 25 ही आएगा। यहाँ पर हमने ग्रीन फ्लैग के जो कोऑर्डिनेट्स है वो मिल चुके हैं। और इसी प्रकार सिमिलरली रेड फ्लैग कोऑर्डिनेट्स, रेड फ्लैग कोऑर्डिनेट्स, रेड फ्लैग कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 8th लाइन में x की वैल्यू और यहाँ पर 20, 100 को 5 से, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि 1/5 जो है वो रेड फ्लैग के लिए है, तो 1/5 यानी कि 100 टोटल डिस्टेंस और उसका 1/5 में लड़की पहुंची हुई है, तो 20 ये हो गया आपके जो पॉइंट यानी ग्रीन फ्लैग के। अब हमने डिस्टेंस बिटवीन टू फ्लैग निकालनी है, मीन्स उन दोनों फ्लैग के बीच की डिस्टेंस क्या होगी। तो सबसे पहले तो इसने यही बोला है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, तो डिस्टेंस फॉर्मूला ही यूज करेंगे। तो डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस फॉर्मूला लास्ट टाइम हमने किया था, क्या था, x2 - x1 और कंप्लीट स्क्वायर प्लस y2
माइनस y1 और कंप्लीट स्क्वायर। तो देखिएगा यहाँ पर जो x1 है वो कितना है, यहाँ पर x2 कितना है 8 माइनस 2 और इसका स्क्वायर प्लस y2 और y1 कितना है 20 माइनस 5 और इसका भी स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों को अगर आप अभी सोल्व करोगे तो यहाँ पर 6 आएगा और 6 का स्क्वायर करोगे तो 36 प्लस यहाँ पर आपका -5 आने वाला है, -5 का स्क्वायर करोगे तो 25 ही आएगा। डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग आर, दोनों को ऐड करो √61 और यहाँ पर जो है वो मीटर में। क्लियर, ये तो आपका डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या निकाल दिया आपने, इसके डिस्टेंस को फाइंड आउट कर दिया। अभी हमने क्या निकालना है, सेक्शन फॉर्मूला लगाकर हमने उन दोनों फ्लैग का ये बताना कि एग्जैक्टली अगर बीच में कोई फ्लैग लगे तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। वो कैसे निकालोगे, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। तो यहाँ पर x जो कोऑर्डिनेट, जो c का कोऑर्डिनेट है उसमें x की वैल्यू क्या होगी, तब देखिएगा यहाँ पर x1 2 है और ये दोनों एग्जैक्टली अगर डिवाइड कर रहा है तो 1:1 में डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर हम 2 × 1 प्लस 8 × 1 और दोनों को डिवाइड करो 1 + 1 यानी ऐड करो 2 और 8 कितना आ जाएगा, ये 10 और डिवाइड बाय 2 तो रिजल्ट कितना आया 5। अभी y के लिए अगर निकालेंगे तो इसमें आपका होगा, यहाँ पर y कितना है y1 25 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस, क्योंकि जो रेशो है 1:1 में डिवाइड कर रहा है और 20 × 1 और डिवाइड में 1 + 1 इज इक्वल टू 25 + 20 और डिवाइड बाय 2 कितना हुआ 45 और डिवाइड बाय 2। एग्जैक्टली जो इसकी जो वैल्यू आई वो कितनी आई 22/5 मीटर। तो यानी कि जो थर्ड गर्ल्स है, जो फ्लैग हमने जो थर्ड फ्लैग के लिए बोल रहा है तो उसका जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे 5 and 25.5। ओके, एंड द डिस्टेंस ऑफ ब्लू फ्लैग अगर ये बोला जाए कि फिफ्थ लाइन में है तो फिफ्थ लाइन में और 22.5 मीटर पर उसकी डिस्टेंस होगी जो ब्लू कलर फ्लैग है वहां पर फॉल करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -3 10 एंड 6 - 10 इज डिवाइडेड बाय -6। अब की बार हमने रेशियो फाइंड आउट करना है और क्या दे रखे हैं, कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। तो देखिएगा सबसे पहले यहाँ पर कोई लाइन है और जिसके कोऑर्डिनेट यहाँ पर -3 और 10 पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स गिवन है और 6 - 8 जो है वो पॉइंट Q के, और थर्ड जो पॉइंट C होगा उसके कोऑर्डिनेट ऑलरेडी गिवन है। तो बस हमने क्या फाइंड आउट करना है, M1 और M2 निकालना है। क्लियर, उसके बाद इसमें x कोऑर्डिनेट ऑलरेडी गिवन है तो देखिएगा -1 इज इक्वल टू, क्योंकि जब x की वैल्यू निकालते हैं तो हम इक्वेट टू x करते हैं ना। चलो पहले सेक्शन फॉर्मूला ही लगाइएगा। यहाँ पर हम x कोऑर्डिनेट को अगर फाइंड आउट करते हैं तो क्या निकालते हैं, -3 इंटू करते हैं m2, यानी कि यहाँ पर जो x है उसका मल्टीप्लाई इस रेशियो के साथ करते हो और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो +6 इंटू m1 और डिवाइड में क्या होगा m1 + m2। चलो इसको सोल्व करते हैं। तो x कोऑर्डिनेट तो ऑलरेडी गिवन है, यहाँ पर कितना है -1 है, x की वैल्यू -1 रखेंगे और यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे -3m2 + 6m1 और अपॉन m1 + m2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई में ये क्या हो जाएगा, -m1 - m2 इज इक्वल टू -3m2 और प्लस 6m1। जो लाइक टर्म है एक साइड कीजिएगा, m1 और m1 एक साइड, m2 एक साइड। यहाँ पर -m1 है, इसको इस साइड ले आए -6m1 हुआ इज इक्वल टू -3m2 है और इसको इस साइड लेके आए राइट साइड में तो +m2 हुआ। यहाँ पर हुआ -7m1 इज इक्वल टू, यहाँ पर हुआ -2m2। देखिए माइनस से माइनस कैंसल, हमारे पास क्या रहा 7m1 इज इक्वल टू 2m2। अब इनका रेशो फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर जो 7m1 है तो m1 अपॉन जो m2 है वो क्या मिलेगा अपने को 2/7। तो जो रेशो रिक्वायर्ड रेशो है
रिक्वायर्ड रेशो इज 2:7 और यही हमने क्या करना था, फाइंड आउट करना था। तो सिंपल आपका सिर्फ यहाँ से एक्स कोऑर्डिनेट्स को रखने से, और ये जरूरी नहीं आप एक्स कोऑर्डिनेट रख के ही करोगे, आप यहाँ पर वाई की वैल्यू भी पुटअप करके इन दोनों को वाई कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग इनको कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेशो इन विच द लाइन ज्वाइनिंग a1 - 5 एंड b-4 एंड 5 इज डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस। अभी एक्स एक्सिस की बात हो रही है, देखिए यहाँ पे तो एक्स एक्सिस पर जो एक्स की तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, लेकिन वाई की वैल्यू वहां पर क्या रहेगी, 0 रहेगी। आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द डिवीजन। तो सबसे पहले आपको एक लाइन सेगमेंट गिवन है, यहाँ पर जो आपको ए है उसके कोऑर्डिनेट यहाँ पर 1 और -5 है, और जो पॉइंट बी है उसका -4 और 5 है। यहाँ पर कोई थर्ड पॉइंट है, और जो एक्स एक्सिस की अगर बात हो रही है यहाँ पे, तो कोई पॉइंट पी मान के चलते हैं, तो एक्स की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, लेकिन वाई क्या रहेगा, यहाँ पर 0 रहेगा। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, अब की बार रेशो फाइंड आउट करना है। तो रेशो अब भी नहीं पता, तो m1 और m2 फिर से हम रेशो को एज्यूम करेंगे। तो चलिएगा, सबसे पहले बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला वी गेट, तो यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला यूज करके जो एक्स कोऑर्डिनेट्स की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, 1 इंटू m2 और प्लस -4 इंटू m1, और डिवाइड में जो रेशियो जिनका होगा m1 प्लस m2। यहाँ पर x जो है वो तो ऑलरेडी गिवन है, तो x ही है, और इज इक्वल टू ये हो जाएगा m2 और -4 m1, m2 -4 m1 और डिवाइड m1 प्लस m2। देखिएगा इससे ज़्यादा आगे सोल्व हम नहीं करेंगे, ठीक है ना। अभी क्या है, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में हमने यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया था, लेकिन उस टाइम यहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू थी, बट अभी यहाँ पर तो एक वेरिएबल है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो भी यहाँ से हमें रिजल्ट नहीं मिलने वाला। चलिए अभी वाई कोऑर्डिनेट्स के लिए करते हैं। तो वाई कोऑर्डिनेट्स के लिए यहाँ पर क्या होगा, -5 इंटू m2 प्लस और 5 इंटू m1 और डिवाइड m1 प्लस m2। अब की बार यहाँ y का जो कोऑर्डिनेट्स है वो गिवन है, कितना है 0, और यहाँ पर -5 m2 प्लस 5 m1 और डिवाइड जो होगा वो रेशो से m1 प्लस m2। क्या अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यस। तो इनको किया तो ये इस साइड आ गया 0, तो 0 इज इक्वल टू क्या बचा, -5m1 प्लस 5m2। -5m1 को इस साइड लेके आइएगा, ये बचेगा -5m1 प्लस हो जाएगा और इज इक्वल टू 5m2। और जो m1 और m2 का जो रेशो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, 1:1, क्योंकि 5 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 1:1। तो ये तो हमें क्या है, रिक्वायर्ड रेशो क्या मिला, 1:1। रेशो तो आपको पता चल गया। अभी क्या और फाइंड आउट के लिए, आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द डिवीजन। हमने क्या है वो पॉइंट ऑफ द डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स भी बताने हैं। तो y तो हमें पता है 0 है, लेकिन x की भी तो कुछ ना कुछ है। तो जो रेशो आया है वो हमने जब x के कोऑर्डिनेट्स निकाले थे, तो इसमें क्या करेंगे, पुटअप करेंगे। 1:1 को यहाँ पर पुटअप कीजिएगा, x इज इक्वल टू 1 इंटू m2 1 है, प्लस -4 और m1 कितना है, ये भी 1 है, तो और दोनों को डिवाइड किया 1 प्लस 1। यहाँ से आपको रिजल्ट मिला 1 -4 और डिवाइड बाई 2, और रिजल्ट -3/2। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P, तो ये आया आपका -3/2 और 0, यही आपका रिजल्ट हुआ, तो ये आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 1 2 4y x 6 and 3 5 are the vertices of parallelogram taken in order, find x and y। हमने x y की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है, अगर ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस। तो चलिए सबसे पहले एक इमेज ड्रॉ करते हैं जिसमें आपको पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है। देखिएगा, ये मान लीजिए कोई लाइन है, और यहाँ पर इसके वर्टिसेस हैं a b c एंड d। ए जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट आपको ऑलरेडी गिवन है 1 2, बी भी गिवन है 4 एंड y, और x और 6 यहाँ पर c के हैं, और 3 और 5 d, और हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो अभी हमने क्या है, कंस्ट्रक्शन किया कि यहाँ से जो मिड पॉइंट जाएगा इस पॉइंट का, और यहाँ से जो पॉइंट मिड पॉइंट जाएगा वो ये,
और यहाँ पर कोई पी कोऑर्डिनेट बना हुआ है और इसके कोई ना कोई कोऑर्डिनेट होंगे एक्स और वाई। अब हमने पहले ए और सी को एक लाइन लेना है और उसमें पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, फिर डी और बी को एक लाइन सेगमेंट मान के पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, या आप मिड पॉइंट जो है इसका। तो अभी ये दोनों क्या है, किस रेशो में डिवाइड कर रहे होंगे यहाँ पर 1:1 में, क्योंकि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल है वो एक दूसरे को इक्वली डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट पी, तो पहले यहाँ पर आप लाइन ए लीजिएगा और यहाँ पर पॉइंट लाइन सी लीजिएगा और यहाँ पर जो इसके पॉइंट है 1 और 2 है और जो सी है वो यहाँ पर एक्स और सी। यहाँ पर बीच में एक पॉइंट पी है और हमने इसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं एक्स और वाई मान रखे हैं और रेशो जो है 1:1 है। तो सबसे पहले एस सी के लिए निकालिएगा पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट एक्स। क्या होगा, यहाँ पर 1 × 1 प्लस एक्स × 1 और डिवाइड में 1 + 1 यानी 1 + x/2। एक्स का मिल चुका। अब पी के लिए ही वाई के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट कीजिएगा। 2 × 1 + 6 × 1 और डिवाइड बाय 2, ये हो जाएगा आपका 8/2 और इज इक्वल टू 4। तो यहाँ आप इस रिजल्ट को इस सी के लिए आपने फाइंड आउट किया। अब आप किसके लिए करोगे, बी डी के लिए। बी डी के लिए जब फाइंड आउट करोगे तो सबसे पहले पॉइंट पी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या होंगे, हमने यहाँ पर लाइन ड्रॉ की और ये पॉइंट बी और ये पॉइंट डी, यहाँ पर जो पॉइंट है पी एक्स वाई और रेशो 1:1 और पॉइंट बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है 4 × वाई है और जो पॉइंट डी है उसके कोऑर्डिनेट 3 और 5 है। तो यहाँ पर जो पॉइंट पी एक्स के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे 4 × 1 + 3 × 1 और डिवाइड में 1 + 1 इज इक्वल टू 7/2। और सिमिलरली अगर हम यहाँ पर निकालें पी वाई के कोऑर्डिनेट्स तो वो क्या आएंगे y × 1 + 5 × 1 और डिवाइड में 1 + 1 इज इक्वल टू y + 5/2। अब हमारे को ये कोऑर्डिनेट्स मिल गए। तो देखिएगा यहाँ पर भी पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हैं ये x और ये y, यहाँ पर भी P पॉइंट के हैं ये x और ये y। तो मीन्स दोनों कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वली होंगे, क्योंकि पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स होने तो सेम ही है ना। तो यहाँ पर x की जो वैल्यू आई और यहाँ पर x की वैल्यू आई दोनों इक्वेट करेंगे और यहाँ से y और y की वैल्यू को इक्वेट करके रिजल्ट को फाइंड आउट करेंगे। जब AC लाइन को लिया तो x कोऑर्डिनेट x की जो वैल्यू है ये थी और x में BD की वैल्यू यहाँ थी, तो दोनों को इक्वेट करेंगे x + 1 यानी कि मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वेट इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ द B। तो ये हो जाएगा x + 1/2 इज इक्वल टू 7/2। यहाँ से जो रिजल्ट निकल के आएगा तो यहाँ पे x से 2 से 2 कैंसिल और x इज इक्वल टू 7 - 1 इज इक्वल टू x का रिजल्ट मिल चुका। y को इक्वेट करेंगे तो यहाँ पर y + 5/2 इज इक्वल टू 4 और ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 4 × 2 = 8 और -5, तो y की वैल्यू आपके पास, तो x 6 हुआ और y जो है वो 3 हुआ। तो p के जो कोऑर्डिनेट हुए वो क्या हुए 6 और 3 और यही हमने फाइंड आउट करना था कि x और y की वैल्यू क्या होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब की बार क्या है, फाइंड द coordinate of a point A where AB is the diameter of a circle whose center is 2 - 3 and B is 1 and 4। तो पॉइंट A के कोऑर्डिनेट को अभी हमने फाइंड आउट करना है। लेट्स सपोज ये कोई सर्कल है और इसका जो डायमीटर है वो ये है और यहाँ पर पॉइंट A है, ये पॉइंट B। पॉइंट B के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है 1 और 4 है और इनका जो सेंटर है कोई भी पॉइंट C मानिएगा उसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो 2 और -3 गिवन है। हमने पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। अभी एक चीज देखिएगा, यहाँ पर जो सर्कल जो सेंटर की रेडियस है वो इन दोनों को कितने रेशो में डिवाइड करेगी 1:1 में, क्योंकि रेडियस है सभी पॉइंट से यानी कि सर्कल के ऊपर जितने भी पॉइंट है सभी से क्या रहती है इक्वी डिस्टेंस रहती है। तो यूजिंग सेक्शन सेक्शन फॉर्मूला यूज करना और हमने क्या है सी के लिए कोऑर्डिनेट्स की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करेंगे। तो कोऑर्डिनेट ऑफ सी क्या होगा
सी के लिए एक्स जो होगा वो होगा आपका यहाँ पर, चलो इसको है ना सी कोऑर्डिनेट्स एज्यूम करके, सी कोऑर्डिनेट्स पे एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, एक्स प्लस एक्स इंटू वन प्लस वन इंटू वन अपॉन में वन प्लस, ये कहाँ से आया देखिएगा, एक्स यहाँ से मल्टीप्लाई किया वन से और इस वन को मल्टीप्लाई किया इससे, और इज इक्वल टू कितना आया एक्स प्लस वन बाई टू, और यहाँ से जो सी का एक्स कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, कितनी है टू, टू इज इक्वल टू एक्स प्लस वन बाई टू, टू टू जा ये हो जाएगा 4 और इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, तो यहाँ से जो एक्स का रिजल्ट निकल के आएगा वो कितना है, एक्स का होगा। अभी सी के वाई कोऑर्डिनेट्स के लिए क्या सेक्शन फॉर्मूले से वैल्यू आएगी, यहाँ से y इंटू वन प्लस 4 इंटू वन और प्लस वन, y की वैल्यू को सी कोऑर्डिनेट्स के लिए ऑलरेडी गिवन है, कितनी है -3, ये -3 रखिएगा, ये y प्लस 4/2 रखिएगा, अगेन -6 और इज इक्वल टू y प्लस 4। अभी y की अगर वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे हम तो यहाँ पर हो जाएगा -10, क्योंकि 4 है वो इस साइड जाके -10। ए के जो कोऑर्डिनेट्स हमारे को मिले वो क्या मिले, यहाँ से -3 और -10, ये आपका रिजल्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट, इफ ए एंड बी आर -2 and -2 and 2 and -4 respectively, find the coordinates of P such that AP 3/7 AB and P lie on the line segment AB। तो यहाँ पर आपको AP is equal to 3/7 AB गिवन है, तो यहाँ से हम पहले तो रेशियो फाइंड आउट करेंगे, 3 अपॉन में अगर 7 AB गिवन आपको, तो जो BP होगा, सपोज दैट सबसे पहले आप एक लाइन अज्यूम कीजिएगा, इस लाइन सेगमेंट में देखिएगा AP 2 -2 और दे रखा है और P यहाँ पर है, और इसने क्या कंडीशन बता रखी है कि AP इज इक्वल टू 3/7 AB होगा। तो जो BP होगा, यहाँ से अगर हम BP की बात करें, BP जो लाइन है वो किसके इक्वल होगा, अगर AB कंप्लीट लाइन में से हम AP को हटा दें तो BP बचेगा। देखिएगा अगर इस BP की बात की जाए तो कंप्लीट AB लाइन में से अगर हमें AP को माइनस कर दे तो BP ही बचेगा ना। तो देखिएगा यहाँ पर जो AB है और -AP है वो कितना है 3/7 AB। तो चलो एलसीएम लेके इसको सोल्व कीजिएगा, तो यहाँ पर जो रिजल्ट निकल के आया वो कितना आया 3/7 7AB -3AB और अपॉन 7 इज इक्वल टू 4AB और डिवाइड बाई 7। क्लियर। और अभी जो रेशो फाइंड आउट हमने करना है किसका, AP और BP का, तो BP भी आपको पता चल गई, AP भी पता चल गई, तो AP अपॉन में अगर BP आप करोगे तो AP कितना है 3/7 AB है और BP कितना है 4/7 AB है। AB से B कैंसल, 7 से 7 कैंसल, तो AP और रेशो होगा 3/4। अभी हम P के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे यानी कि X के लिए, तो सबसे पहले -2 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 3 और डिवाइड बाय 3 प्लस 4, यहाँ पर हो जाएगा -8 प्लस 3 टू 6 और डिवाइड बाय 7, -2/7 आ गई आपकी x की वैल्यू। अब y के लिए, p कोऑर्डिनेट्स के लिए जो y है उसके लिए -2 इंटू 4 और प्लस अब की बार -4 और इंटू 3 और डिवाइड बाय 3 प्लस 4 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -8 और -12 और डिवाइड बाय 7, यहाँ से रिजल्ट निकल के आएगा -220 और डिवाइड में 7। तो ये आपका क्या है x y का वैल्यू और ये किसका होगा x। तो हमारे पास जो p के कोऑर्डिनेट्स मिले वो हमें मिले -2/7 और -20/7 और यही आपका क्या होगा रिजल्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, find the coordinate of the point which divide the line segment joining A and B into 4 equal part। अब की बार जो लाइन है उसको हमने 4 सेक्शन में डिवाइड करना है और फिर हमने हर सेक्शन के लिए जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे उनकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। चलिए एक लाइन सेगमेंट लीजिएगा, यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट लिया जिसमें यहाँ पर पॉइंट A और ये B और इसको 4 सेक्शन में डिवाइड कीजिएगा
ये डी, ई और ये एफ। यहाँ पर जो ए के कोऑर्डिनेट्स है वो -2 और 2 है। यहाँ पर कोई पॉइंट डी हुआ, ये ई हुआ और ये एफ हुआ। बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 2 एंड 8 है। अब इससे पहले तो इनका रेशो फाइंड आउट कीजिएगा। देखिए यहाँ पर जो डी है, यहाँ पर कितने पार्ट है 1 और इस साइड कितने पार्ट है 3, तो 1:3 यहाँ से हो गया। ई का जो पॉइंट है वो किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, 2 इस साइड पार्ट है 2 इस साइड, यानी कि 2:2 में। और यहाँ पर जो है वो 3:1 आपका एफ के लिए हो जाएगा। अभी सबसे पहले इक्वल पार्ट में अगर डिवाइड कर रहा है तो सभी क्या हो गए आपके, यानी कि जो कोऑर्डिनेट्स निकालोगे तो सबसे पहले आप डी के कोऑर्डिनेट्स निकालोगे। तो जो डी के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो आपका ए और बी को अज्यूम करना है सबसे पहले तो इस लाइन पे मैं अलग अलग, यानी कि इनको थोड़ा जाने के लिए लाइन में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं इसको। यहाँ पर पॉइंट ए और पॉइंट डी, और यहाँ पर हम पॉइंट डी को मानते हैं और 1:3 में डिवाइड करते हैं, और यहाँ पर 2 लेके चलते हैं, और यहाँ पर 2 और 8। तो चलिए पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी, तो सबसे पहले x, तो -2 × 3 प्लस 2 × 1 और डिवाइड में 1 + 3 इज इक्वल टू, ये हुआ -6 + 2 और डिवाइड में 4। -6 + 2 तो यानी कि ये बचा -4/4, कैंसिल आउट किया तो माइनस। y की वैल्यू d के लिए यहाँ पर होगा आपका 2 × 3 प्लस 8 × 1 और डिवाइड 1 + 3 इज इक्वल टू 2 3 जा 6 और 8 1 जा 8 और 3 और 1 4। ये हो जाएगा 14/4। और अब आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, ये आपका आ जाएगा 7/2। तो आपके जो डी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हुए वो क्या हुए, -1 एंड 7/2। अभी इसी प्रकार हम पॉइंट ई जो रेशो है उसके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। तो सेम ए और बी हम फिर एज्यूम करेंगे, -2 और 2 यहाँ पर फिर होगा, और 2 और 8। अब की बार जो ई पॉइंट के जो रेशो हैं वो कितने हैं, 2:। तो देखिएगा ई के लिए एक्स वाई की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट है ई, एक्स इज इक्वल टू -2 × 2 प्लस 2 × 2 और डिवाइड 2 + 2 इक्वल टू, यहाँ पर -2 2 जा 4 और +4 और 2 2 जा 4, तो यहाँ पर 0/4 इज इक्वल टू 0। और जो y कोऑर्डिनेट्स है उसके लिए 2 × 2 प्लस 8 × 2 और डिवाइड में 2 और 2 4, 2 2 जा 4 प्लस 8 2 जा 16 और डिवाइड में 4, ये आ जाएगा आपका 20/4, कैंसिल आउट करोगे 5। तो ई जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट हुए 0 और 5। अभी हमने पॉइंट एफ के लिए जो एक्स वाई की वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है, किस रेशो में डिवाइड कर रही है, 3:1 में। तो कोऑर्डिनेट ऑफ एफ, सबसे पहले एक्स के लिए यहाँ पर होगा -2 × 1 प्लस 2 × 3 और डिवाइड में 3 + 1 इज इक्वल टू -2 प्लस 3 2 जा 6 और 3 और 4, और ये हो जाएगा 4/4 इज इक्वल टू 1। और y की वैल्यू अगर निकालोगे तो 2 × 1 प्लस 8 × 3 और डिवाइड में 3 + 1, यहाँ से आपका रिजल्ट आएगा 2 + 24 डिवाइड में, यहाँ पर 26/4 और रिजल्ट आपका 13/2। तो पॉइंट एफ के जो कोऑर्डिनेट हुए वो 1 एंड 13/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी यहाँ पर फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर 3 0 4 5 -1 एंड 4 एंड -2 -1 टेकन इन ऑर्डर। एरिया ऑफ द रोम्बस, यहाँ पर एक हिंट दिया है कि एरिया ऑफ द रोम्बस है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स से डायगोनल हम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले आप एक ये जो डायग्राम है उसको ड्रॉ कीजिएगा। ये एक रोम्बस है और हमने यहाँ पर पॉइंट ए लिया जिसके कोऑर्डिनेट ऑलरेडी गिवन है 3 एंड 0। पॉइंट बी लिया जिसके ये कोऑर्डिनेट्स हैं वो 4 एंड 5 हैं। पॉइंट सी जो है वहाँ पर -1 एंड 4 है, और जो पॉइंट डी है वो -4 यहाँ पर पॉइंट ए सी और बी डी को हमने मिला दिया। यहाँ पर ये 90 डिग्री पर यानी कि इंटरसेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ए सी की डिस्टेंस निकालेंगे क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला से करेंगे इसको। तो ए सी जो होगा वो कितना होगा,
रूट x2 माइनस x1, तो 3 माइनस 1 यानी कि 3 प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ से 3 और ये -1, 3 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस 1, y2 0 है, y2 4 है, सॉरी यहाँ पर जो है x2 माइनस x1 करिएगा तो x1 टू x हो गए तो -1 -3 और इसका स्क्वायर आएगा प्लस 4 माइनस 0। यहाँ पर -3 और -1 जो है -4 होगा और इस कंप्लीट का स्क्वायर करेंगे प्लस यहाँ पर भी 4 होगा उसका स्क्वायर करेंगे तो रिजल्ट आया 16 और 16 यानी कि 32 रिजल्ट निकल गया, जिसको हम लिख सकते हैं 4√2 लिख सकते हैं। सिमिलरली BD की डिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे एंड x2 माइनस x1 यानी कि 4 और प्लस हो जाएगा 2, 4 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 5 और प्लस 1 हो जाएगा और इसका स्क्वायर। ये भी आपका रिजल्ट जो आया वो 4 टू 6 636, तो रूट कितना आ जाएगा 72 और इसको हम क्या लिख सकते हैं 6√। क्लियर। अब हमने ऑलरेडी इसने क्या बता रखा है कि एरिया ऑफ द रोम्बस है 1/2 प्रोडक्ट्स ऑफ इस डायगोनल, तो डायगोनल तो हमने फाइंड आउट कर लिया कि क्या डिस्टेंस है, तो एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ इज इक्वल टू 1/2 एंड प्रोडक्ट ऑफ इस डायगोनल √2 4√2 इंटू 6√2। देखिए ये 1/2 इंटू 4 6 24 और 2 और 2 की मल्टीप्लाई 2 से 2 आपका कैंसिल, तो आपका जो एरिया है वो 24 स्क्वायर यूनिट्स आया आपका एरिया। तो ये आपका कंप्लीट 7.2 एक्सरसाइज था, इसका जो सॉल्यूशन है। और अभी नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम एक जो मॉडल टेस्ट पेपर है क्लास 10 से रिलेटेड वो सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।